की काली बुंखाले। दोस्तों सुबह सुबह की धूप बड़ी सुंदर लगती है और आगे है धूप। सुबह की धूप बड़ी सुंदर लगती है क्योंकि धूप सेकने का मन करता है क्योंकि अभी आगे ठंड। आज मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ दोस्तों। तो आज जा रहा हूँ दोस्तों मैं बुंखाल कालिका माता के मंदिर में। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आए हो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्थी होंगे दोस्तों। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करो दोस्तों मैं 8 बजे से और आज जा रहा हूँ दोस्तों मैं बुंखाल कालिका माता के मंदिर में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। तो चलते हैं माता के मंदिर में। तो निकल पड़ा हूँ दोस्तों मैं अपनी घर से मंदिर की ओर पे और वहाँ से मेरे फ्रेंड्स गज्जू भाई भी आ रहे हैं और शायद उनकी फैमिली भी आ रही होगी। तो अब देखते हैं कितने टाइम पर पहुँचते हैं वहाँ पर। ठंड भी काफ़ी है और पहुँच गया मैं अपनी गाड़ी के पास। हाय रॉकी, हाँ जरा ये रॉकी भाई का हमारे साथ चलने के लिए बिल्कुल हम रेडी हैं दोस्तों। बस मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, जैसे वो आ जाएंगे गाड़ी पे हम चले जाएंगे। और देखिए हमारे दोस्त फ्रेंड्स भी गज्जू सर भी आ गए। तो गज्जू सर आज कहाँ जा रहे हो आप? आज हम जा रहे हैं बुंखाल का मेला। अच्छा, तो कैसे वहाँ का मंदिर? मंदिर तो बहुत बढ़िया है। मान्यता भी बहुत है। अच्छा, तो आज काफ़ी भीड़ होगी वहाँ पर ना? भीड़ तो बहुत होगी। हाँ, तो चलो फिर चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड के अंदर जो बुंखाल कालिका का माता का मंदिर है, तो उसकी कहानी किंवदंतियों के अनुसार बुंखाल कालिका माता का अवतरण 400 साल पूर्व पौड़ी जिले के खंडारसियों पट्टी के चोपड़ा गांव में एक शिल्पकार परिवार में लोहार वंश की एक कन्या का रूप में हुआ था। एक मंडला के जंगल में गाय चराते हुए बच्चों ने खेल खेल में इस कन्या को खड्डे में दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी, जिसने कि एक काली का रूप धारण कर लिया। और आज बुंखाल काली माता का मंदिर आस्था, विश्वास और श्रद्धा का एक मुख्य केंद्र श्रद्धालुओं का बन चुका है। दोस्तों हमने जाना था ये वाली पाबो वाली रोड पे, लेकिन यहाँ से दूसरा रोड करता है, ये जाता है किरसू के लिए, ये वाली जहाँ पर मेरे आगे गाड़ी लगी है। और बोर्ड भी यहाँ पर्यटन नगरी किरसू आपका स्वागत है। तो हमने जाना इस रोड पे। अब देखते हैं यहाँ से कितने किलोमीटर आगे है। आगे हम यहाँ पर चौबट्टा खाल में। और कभी दोस्तों यहाँ पर जमाने में कभी एक ही दुकान हुआ करती थी, उनका नाम है भीम सिंह। और आज की डेट में देखो चौबट्टा में पूरी लगभग यहाँ पर काफ़ी दुकानें बन गई, बहुत बड़ा मार्केट बन गया यहाँ पर। जो अगल बगल के गांव के लोग हैं यहाँ पर तकरीबन सभी लोग यहाँ पर अपना छोटी मोटी शॉपिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। बाकी जो मेन मार्केट है वो पौड़ी में है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग रही है। यहाँ पर तो चौड़ीकरण भी हो चुका है यहाँ पर। पहुँच गए दोस्तों हम किरसू में और ये चलेगी नीचे किरसू पार्क के लिए। देखिए कई लोग आज यहाँ पर खड़े गाड़ी गुड़ी का वेट कर रहे हैं। और हमने जाना है ये चौरी बंगला 11 किलोमीटर पिटुंडी डबरूखाल वाले रोड पे, तो जहाँ पर गाड़ी बैक हो रही है। तो हमने चलना अभी ऊपर से और ये निकल गए ऊपर। तो ये निकल गए दोस्तों हम ऊपर के लिए। तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ता है पाबो की रोड से। दोस्तों ये आ गया फुरगंदा और ये फुरगंदा का छोटा सा एक गाँव है यहाँ पर। ये दोस्तों फुरगंदा का मार्केट। तो देखिए यहाँ पर दुकानें भी लगी हैं और यहाँ पर देखिए कितनी धूप लगी भाई। तो आज देखिए यहाँ पर काफ़ी देने में आज देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये सब मेले पे जा रहे हैं और गाड़ी का इंतजार करें कोई। अगर यहाँ मैक्स वूक्स वगैरह आती होगी तो उस पर ही बैठ के चले जाएंगे। तो ये रूट थोड़ा पाबो से काफ़ी शॉर्ट पड़ता है ये वाला रोड। दोस्तों आ गया हम मैल सैंड में और ये है मैल सैंड का बाजार। और यहाँ से जाना हमने राइट में, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये चलेगी बुंखाल कालिका माता के मंदिर के लिए रास्ता और यहाँ से डाउन जाना हमने। देखिए तो आज काफ़ी भीड़ है भाई इस पे यहाँ पर लगी हुई। ये देखिए हमारे सामने भी आगे से गाड़ियाँ जा रही हैं। कई लोग यहाँ पर मंदिर के दर्शन करके आए कि सुबह भीड़ कम रहती है, 10 बजे बाद काफ़ी भीड़। रोड थोड़ा डेंजर रोड है ये। तो कभी भी दोस्तों अगर जो मेरा दोस्त पतंजलि वाले देवप्रयाग जा रहे हैं। अच्छा, तो मेरे दोस्त अगर कोई भी इस उत्तराखंड से अगर बिलोंग करता है, अगर कोई इस मंदिर में कभी आया नहीं हुआ तो अगर कभी आएगा तो किरसू के रास्ते से यहाँ पर मैल साइड से राइट टर्न करना है। और रूट थोड़ा आपका थोड़ा डेंजर रोड है, पूरा ढलान है। अब पहाड़ों का रास्ता थोड़ा होता ही ऐसे है, थोड़ा डेंजर। क्योंकि आप बिल्कुल सावधानी से गाड़ी चलाएं, बिल्कुल स्मूथली चलाएं। ये देखिए सामने से पूरी गाड़ियाँ जा रही मेरे आगे। और आज मंदिर में काफ़ी भीड़ होगी। 10 बजे 11 बजे बाद काफ़ी भीड़ हो जाती है दोस्तों। देखिए गाड़ियाँ, देखिए पूरी गाड़ी काफ़ी गाड़ी जा रही है और मेरे पीछे भी गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं। ये पूरा चोपड़ा गांव है दोस्तों ये वाला। यहाँ की थी जो बुंखाल कालिका माता
का मंदिर है, जो वो लड़की आके थी, जो उनकी उम्र तकरीबन 7-8 साल की रही होगी, तो उनका जो मायका है वो यहाँ था। ये देखिए, ये छोटा सा पुलिया है यहाँ पर, टाट पुलिया, तो यहाँ पर क्रॉस कर दिया। और ये है भाई पूरा गाँव, ये काफ़ी बड़ा गाँव है चोपड़ा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेकर ग्राम पंचायत चोपड़ा आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये हमने भी कर दिया यहाँ पर क्रॉस। अब चलते हैं माता के मंदिर में। तो हमने जाना है ऊपर वाले रोड पे। तो कैबिनेट जो मंत्री हमारे धन सिंह रावत, उनके गांव है इसी के नीचे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम फंस गए जाम पे, और ये जाम कई किलोमीटर तक लगा होगा भाई आगे, क्योंकि अब मंदिर थोड़ा और आगे है और यहीं से बिल्कुल जाम लगे। ये देखिए पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं। तो लोग मंदिरों से भी जो सुबह चले गए दर्शन करके आ गए हैं। हाँ जी, हाँ ठीक, गाड़ी लगा देंगे आगे। तो जहाँ है ही नहीं। हाँ तो बैक कहाँ पर करूँ मैं? यहाँ से करके हाँ चला फिर पीछे लगा दो कहीं पे गाड़ी। हाँ ठीक है, ठीक है। वो तो जानबूझ के इधर कर रहा था अभी खड़े, बाद में तो तो मंदिर से हम 2 किलोमीटर पीछे यहाँ पर रुके हैं। तो यहाँ पर से काफ़ी जाम लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आज हमारा कैबिनेट मंत्री भी आ रहा है। ये देखिए उसकी गाड़ियाँ यहाँ पर चली हैं लगातार। आधा ज़्यादा तो भीड़ इनकी मंत्री जी की गाड़ियों में लगा रही, क्योंकि कम से कम वो 15 से 20 गाड़ी लेके यहाँ पर चल रहे हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर जाम लगा कई किलोमीटर। तो यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे से जाम लगना शुरू हो गया, और पुलिस वालों ने गाड़ियाँ भी यहीं पर लगवा दी हैं। तो हमने भी यहाँ पर खड़ी कर दी, और अभी देखिए काफ़ी गाड़ियाँ हैं, आगे भी देख रहे हैं। अब यहाँ से निकलते हैं दोस्तों पैदल। ये देखिए विधायक जी भी आ गए, अब चलते हैं हम भी आगे। तो देखिए दोस्तों, गाड़ी कर दी हमने काफ़ी पीछे दूर, और यहाँ से जा रहे हैं हम पैदल। तरदौली भी अब लगे हुए हैं जो आसपास के गांव हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हो जाएगी बहुत समय, कम से कम 11 बजे बाद काफ़ी भीड़। जो आसपास के गांव हैं यहाँ पर, जैसे नले हो गए, गोदा हो गया, लगभग जो ये आसपास के गांव हैं दोस्तों, जो चोपड़ा गांव के और आसपास के गांव हैं, तो ये पूरी डोली लेकर यहाँ पर आते हैं। तो अभी उनकी डोली लगभग 11 बजे तक आएगी, और गाड़ियाँ उन्होंने काफ़ी दूर खड़ी कर दी हैं। सभी लोग पैदल जा रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग ये पैदल जा रहे हैं। ये देखिए जो गाड़ी एक पीछे रिवर्स करके आ रही है, ये भी यहीं पार्क हो जाएगी। और देखिए सारे लोग यहाँ पर पैदल जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हंस फाउंडेशन के एम्बुलेंस सुविधा भी यहाँ पर जा ही रही है। यहाँ पर ये एम्बुलेंस गाड़ी भी आगे निकल गई है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितनी लाइन से यहाँ पर गाड़ी लगी है, पूरी ये लगी हुई है यहाँ पर। इस लाइन पूरी देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी गाड़ी लगे हुए हैं, और लोग पैदल चल ही रहे हैं। गाड़ियाँ होगी कम से कम 2 किलोमीटर पीछे गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं, और लोग अभी आ ही रहे हैं। 2.5-3 किलोमीटर तक पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर एक साथ पार करके यहाँ पर देखें, क्योंकि रोड गढ़वाल में रोड थोड़ा कंजेस्टेड होती है, इसलिए उन्होंने 2 किलोमीटर पीछे ही यहाँ पर गाड़ियाँ लगा दी हैं, क्योंकि यहाँ पर मंत्री जी का काफिला भी चल रहा है। ये देखिए पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। कम से कम 3 किलोमीटर तक पूरी ये गाड़ियाँ ऐसी दिखेंगी मंदिर तक, और हम भी लगे हैं पैदल। और देखिए आगे भी श्रद्धालु जा ही रहे हैं। तो जितने भी लोग गाड़ी बुक करके आए थे, वो गाड़ी सब पीछे यहाँ पर पार्किंग कर चुके हैं। जो सुबह आया होगा तो उसकी गाड़ी थोड़ा और आगे हुई होगी। अब जो धीरे धीरे पीछे आता रहेगा, उसकी गाड़ी और पीछे होती रहेगी। तो ये सामने जो गांव देख रहे हैं, एक बड़ा सा गांव दोस्तों, ये नौगांव। तो ये है हमारा कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का ये गांव है, पैतृक गांव है। तो दोस्तों यहाँ पर जगह जगह में आज हर गांव के पास यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पर बच्चन सिंह गाँव के लोग जो अपने कंधों में उठा के यहाँ पर भांग के थैले, तो मेले में आज बिक जाएंगे पूरे वो। देखिए लोग लगे हैं पैदल यात्रा पे मंदिर तक पहुंचने के लिए, और ये लोग अपने कंधों में उठा के जो भांग के गांव से आज यहाँ पर लगती है मेले में काफ़ी दुकानें। तो भांग की तो काफ़ी मांग है यहाँ पर लोगों की, क्योंकि भांग को खाते हैं। और नलाई यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है नलाई गाँव आगे। किस गांव के हो भैया लोग आप? बच्चन सिंह को। इस थैलों में क्या है ये? 50, 100, 200। अरे बाप रे, मतलब किलो के हिसाब से कि अच्छा ग्राम के हिसाब से। अच्छा आपने पहले ऑलरेडी सब तोड़ रखा हुआ है इसमें। अच्छा गुड। तो दोस्तों ये मिलेगा आपको वहाँ पर उस जगह पे जाके। ये देखिए अभी दिखाएंगे वो। तो भैया दिखाना यहाँ पर।
तो हमारे गज्जू भाई भी लेंगे क्योंकि भांग के बहुत शौकीन है। ये कर का 100 रुपये। ये देखो 50 का ये देखिए कितने पैकेट्स हैं। ये देखो भैया, तो जो मेरा दोस्त भांग का बिल्कुल ठोने का शौकीन होगा तो आज खरीद सकता है। कितने का ये? पहले भरे मुझे ये 50,000। अच्छा उसी का आधा है। अच्छा ये देखो भाई, तो फर्स्ट टाइम तो चलो वहीं पर खेलेंगे अभी, फिर यहाँ बोक के कौन जा रहा है। कौन तुम दुकान है? मंदिर नजदीक थे। अच्छा मंदिर के पीछे। हाँ नीचे रोड रास्ते पे। अच्छा रोड पे लगा रास्ते में ना। हाँ रास्ते में। हाँ तो आज काफ़ी लोग आएंगे ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कम से कम इस थैला का वेट होगा कितना होगा भैया इसका? तकरीबन 10 केजी। 10 केजी ज़्यादा है ये 20 किलो सुबह। अच्छा देखो 20 केजी का ये कैरी करके अपने कंधे में उठा के ला रहे हैं। और लगभग देखिए 100 रुपये का एक पैकेट है। तो इतना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि बंदा आगे इतनी दूर से कंधे में उठा के ला रहा है। और आज मेला भी है यहाँ पर। ये देखिए, हाँ ये पूरी भांग है पूरी। ये एक बैग 2 बैग कम से कम 20 केजी एक बैग का। ये देखिए यहाँ पर ये उनकी पूरी पार्टी, ये है बच्चन सिंह गाँव के, और यहाँ से ग्राम गोदा। दोस्तों यहाँ पर जो भूमकाल कालिका माता का मंदिर है, तो कहते हैं दोस्तों कि इस मंदिर की देख रेख करना जो यहाँ पर जो गोदा गांव के गोदियाल जाति के लोग हैं वही इस मंदिर का, खासकर यहाँ पर जितना भी यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, पुजारी होते हैं, वो गोदा गांव के गोदियाल जाति के ही लोग करते हैं। तो अभी हूँ दोस्तों मैं गोदियाल गाँव में खड़ा, और यहीं पर देखिए एक बोर्ड भी रखा है यहाँ ग्राम गोदा। ये देखिए तो ये है ग्राम गोदा, और आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल में कितनी भरसार यहाँ पर लगी हुई है। आज यहाँ पर 2 व्हीलर देखिए आ रहे हैं पूरी, ये चले गए 2 व्हीलर में पूरे। तो ये देखिए इनकी पार्किंग की थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी कहीं पर खड़ा सकते हैं, लेकिन 4 व्हीलर की तो प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो देखिए दोस्तों जगह जगह पे यहाँ पर पुलिस लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक को आगे नहीं जाने दे रही है। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पर भी लोगों ने अपनी गाड़ी फिर यहाँ पर पार कर दी, और पुलिस हर जगह पे से लगी कि दोस्तों गाड़ियों को आगे नहीं जाने दे रही। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर भी पैदल ही चले रहे हैं। ये कम से कम मैं 1.5 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, और मुझे लोगों का काफिला मिला। देखिए लोग जा ही रहे हैं, और देखिए जगह जगह पे आपको आज इस रूट पे काफ़ी इसी तरह की रौनक मिलती रहेगी। तो भूमकाल कालिका का जो मेला है दोस्तों, यहाँ पर मंदिर भी है, जो मेला भी लगता है साल के लास्ट दिसंबर के लास्ट के वीक में ये मेला लगता है, और ये काफ़ी फेमस मेला है। यहाँ पर भी एक यू कट बनता है, और यहाँ पर भी एक पुलिस वाला FID वाले लगे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर भी चेकिंग चल रही है, गाड़ी मतलब इससे आगे नहीं जाने दे रही। गाड़ियाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली आगे वाली ये लगभग मुझे लगा सुबह के टाइम पे आ गई थी, इसलिए इनकी गाड़ियाँ आगे तक आ गई। नहीं तो अगर हमारी तरफ लेट आते तो शायद और पीछे रहते इनकी गाड़ियाँ भी पार्किंग। ये देखिए यहाँ पर हमारी दादी लोग थक गई तो बैठ गए यहाँ पर, और बस आगे आने वाला है दोस्तों मंदिर, भूमकाल कालिका माता का मंदिर। तो लोगों के चेहरों में काफ़ी खुशी है आज। तो देखिए यहाँ पर भी पूरी गाड़ियाँ, और ठीक सामने दिख रहे थे हमें दोस्तों यहाँ पर खेत में, इसको बोलते हैं ट्रॉपलिन। तो ट्रॉपलिन इसमें बच्चे जंपिंग करते हैं, यहाँ पर भी लगा हुआ है कम से कम पीछे, तो इसका मतलब मंदिर आने वाला है। तो अब बस पहुँचने वाले हम मंदिर के पास, और यहाँ से लगे हुए दुकान है छोटी छोटी। ये देखिए पूरी एक लाइन पे यहाँ पर आइसक्रीम की दुकानें यहीं से स्टार्ट हो चुकी, क्योंकि आगे जगह नहीं होगी यहाँ पर। और यहाँ पर भाई पुलिस की भी एक कंपनी यहाँ पर बैठी हुई है। ये देखिए पुलिस यहाँ बैठी हुई है, और यहीं से दोस्तों हल्का फुल्का जो मेला का शुभारंभ है वो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर दुकानें लग गई, ऊपर छोटी छतरियाँ जो घूमने वाली होती हैं। दूसरा यहाँ पर ये बच्चों के ट्रॉपलिन, ये देखिए लगभग यहीं से मेला का जो मतलब शुभारंभ है, यहीं से दुकानें लग चुकी हैं। देखिए कुछ गाड़ियाँ हटा भी रहे हैं पुलिस वाले, देखिए यहाँ पर ये, और यहाँ पर से दुकानें हर चीज़ की मिलेंगी आपको। अभी आगे मैं गया नहीं हूँ, और यहाँ पर होने लगे भाई कहीं भी गर्म। ये देखिए काफ़ी दुकानें, देखो कपड़ों की दुकान, अदरक, गजक, सभी मूंगफली, सभी यहाँ पर चीज़ें आज मेले मिलेंगे। और शायद यहाँ से है पूरी कच्ची रोड अब, क्योंकि थोड़ा मुझे मिट्टी लग रही है नीचे। देखिए ये पूरी धूल उठ रही है, ये देखिए पूरी। तो मंदिर के बिल्कुल नज़दीक मैं पहुंचने वाला हूं दोस्तों। तो ऐसे नलाए है भी
1.5 किलोमीटर। और यहाँ पर से आज से यहाँ पर देखिए ढोल डुमा दो मुसक बाजा की यहाँ पर जो आवाज़ आप सुनाई दे रही होंगी। यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट है, देखिए यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ पर से काफ़ी भीड़ लगनी शुरू हो गई है। देखिए यहाँ पर ये देख सकते पूरी भीड़। यहाँ पर कहते थे कि जब यहाँ पर 2014 में यहाँ पर जो बलि प्रथा थी वो बंद हुई, उसके बाद जो जहाँ बलि प्रथा के बाद यहाँ पर जिस कुंड में बलि चढ़ाई जाती थी तो उसमें माता रानी, जब वहाँ पर खून से भरा जाता तो माता रानी के पाँव के छाप उस कुंड पे दिखाई देते। लेकिन आज के धीरे धीरे बदलाव में आज वहाँ पर नारियल की प्रथा है कि नारियल को तोड़ के वहाँ पर रखा जाता है। और यहाँ पर गाँव से जो अगल बगल नलाई गोदाई और यहाँ पर जो कई जो आसपास के गांव हैं तो उनकी डोलियाँ यहाँ पर आती हैं और मंदिर पे चढ़ती हैं। तो दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए डोले जा रही है मेरे आगे आगे। देखिए जाम भी काफ़ी लगा हुआ है। ये देखिए सामने डोली, देखिए ये है जय माँ भूखाल। देख सकते हैं आप भीड़, कितनी भीड़ है। हाँ ये डोली है जय माता की। चलें कितनी भीड़ लगी है यहाँ पर। देखिए दोस्तों काफ़ी भीड़ उमड़ी है भाई। यहाँ पर देखिए जगह नहीं मिल पा रही जाने के लिए आगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर भी। और यहाँ से हो गया माता का मंदिर का स्टार्ट। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर। देखिए कितनी भीड़ लगी यहाँ पर, काफ़ी भीड़ लगी। तो प्रशासन भी यहाँ पर जनता को थोड़ा कंट्रोल कर ही रहे हैं यहाँ पर। देखिए ऊपर से चलो यहाँ से जो मंदिर पड़ता है नीचे वाला, तो वहाँ से फिर ऊपर एक रास्ता और मंदिर में जाने के लिए। ये देखिए लोग श्रद्धालु जा ही रहे हैं अभी। तो मंदिर अभी तक काफ़ी ऊपर है अभी, पर ढोल डमो और यहाँ पर डोलियाँ, कलश यात्रा। और अभी जो आसपास के गांव हैं वो लगभग 11 से 12 बजे तक उनकी डोलियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि जो आने वाले हैं उनको दूसरी तरफ से, जो जाने वाले हैं उनके दूसरी तरफ से यहाँ पर भेजा जा रहा है जनता को। और ये देखिए ये थी रोड, और रोड से नीचे तक आते हुए यहाँ पर माता रानी का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर से भी माथा टेक के लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये है पूरा बुंखाल गाँव। तो यहाँ पर भी माता का छोटा मंदिर है जहाँ पर लोग पहले माथा टेक रहे हैं, फिर उसके बाद आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते कितनी भीड़ लगी यहाँ पर। ये पूरा रोड वहाँ तक जाम है ये भी। तो देखिए अब मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से भी बिल्कुल दुकानें लग चुकी हैं यहाँ पर मेले की। माता मंदिर के मैंने दर्शन करते हैं यहाँ पर अभी। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ लगी यहाँ पर अभी। ये है माँ भूखाल कालिका का माता का मंदिर। जय हो हे माँ भूखाले की काली। जय हो माँ जय हे माँ भूखाले की काली। भूखाले की काली हे माँ खपरे की काली। माँ भूखाले की काली हे माँ खपरे की काली। बालापन मात में डोला माँ, बालापन मात में डोला बढ़ेंगे माँ काली। जय हो हे माँ भूखाले की काली। जय
जय हो हे माँ मुखाले की काली। चोपड़ा तेरो मैत छो माँ नलई ससुरवाड़ी माँ। चोपड़ा तेरो मैत छो माँ नलई ससुरवाड़ी माँ। अपना बे बाबू खीवा बाली कन्या लाडी माँ। अपना बे बाबू खीवा बाली कन्या लाडी। बालापन मात में डोला माँ। बालापन मात में डोला बनेंगे वकाली। जय हो हे माँ मुखाले की काली। जय हो मंदिर के जो बूंखाल के एक धरती पे यहाँ पर जो माँ कलिंगा के मंदिर के हमने दर्शन करते हैं और यहीं पर हमारे सीनियर्स यहाँ पर दिनेश बहुगुणा जी यहाँ पर आ रखे हैं और उनसे भी मैं इस मंदिर के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ कि वो भी लगभग इसी इलाके से बिलोंग करते हैं। तो बहुगुणा जी भी हमारे इस के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। तो सबसे पहले बहुगुणा जी आपको नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार बहुत। और इस बताइए इस मंदिर की कुछ विशेषताएं बताइए हमारे दर्शकों को। सर मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि हम देवभूमि से पूरे उत्तराखंड वासी बिलोंग करते हैं। हम इस भूमि के रहने वाले हैं और हजारों सालों से ये भूमि देवाओं से तृप्त हो रखी है, देवी देवताओं से तृप्त है, भरी पड़ी है। तो 33 करोड़ के देवी देवताओं में हर एक देवी देवताओं का अलग अलग प्रावधान होते हैं, अलग अलग अनुष्ठान होते हैं पूजा पाठ के। लेकिन बड़ी दुख के साथ सॉरी अगर किसी के उसमें ये ठेस पहुँचती है बातें, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो मान्यता होती है उनकी पूजा पठन का कार्यक्रम भी अलग उसी प्रकार से होता है। ये बूंखाल की काली माँ हजारों वर्षों से जब से इसका यहाँ पे इतिहास रचा गया था, उस समय देवी माँ ने अपना रूप रखा और उनका ससुराल यहाँ नलाई मंडून की तरफ है और मायका उस तरफ चोपड़ा गंडार सिंह चोपड़ा की तरफ होता है। ये बीच में ये धार ये चोटी की ये है स्पर है। ये जिस स्पर में उस देवी माँ को पहले जब वो एक महिला के रूप में बहू बन के वो इस अपने ससुराल आई थी, तो उस जमाने में बहुत सारे शासक थे। तो जो भी वहाँ पे शासक रहा होगा उस समय जिनका यहाँ पे राज चलता था, उन्होंने उस देवी माँ को, वो बहु रूप थी और उस समय उसका वध करके उसको प्रताड़ित करके जहाँ पे प्रताड़ित किया गया था वहाँ पे नीचे एक मूल्य ठांग बोलते हैं जहाँ पे कि उसका मंदिर स्थापित हुआ। फिर वो वहाँ से के यहाँ पे उसको दफनाया गया था उन्हीं उपद्रवी तत्वों द्वारा, जिन्होंने उस समय मनसा बना रखी थी कि हम अपने पूरे उत्तराखंड में वो लोग राज करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना ओपिनियन होता है, पर मेरा मानना यह है कि नव दुर्गे नमस्तुते बोलते हैं, दुर्गा के 9 रूप होते हैं, तो हर रूप की अलग अलग पूजा होती है। ये काली माँ है, ये खून खप्पर वाली है, पुराने वर्षों से चला आ रहा ये हमारी जो प्रथा है, इसको कहीं न कहीं सरकार ने जन जन के जीवन में ठेस पहुँचाया है। हालांकि आज के रूप में हम बोलते चलो बलि नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखो उस बलि का भी एक प्रावधान था। दैत्य के रूप में भैंसा होते हैं, उनको मारा जाता था, देवी माँ के चरणों में दिया जाता था और उसके बाद देवी माँ उनका उस जीवन में उद्धार कर देती थी। राक्षस योनि से वो दैत्य योनि में थे, यहाँ पे वो मोक्ष की प्राप्ति हो चुके होते हैं। पूर्व में मानना यही होता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, और राजनीतिक दलों द्वारा या जो भी यहाँ पे जो चला था कि भाई बलि प्रथा बंद हो, और उसके बाद भी काफ़ी कुछ हमारे उत्तराखंड में विनाशकारी आपदाएं आई हैं अलग अलग स्वरूप लेकर, है ना। भूकंप की तरह आया, केदारनाथ में जैसे ही बलि प्रथा बंद हुई 2010-11 में आपदा आई,
धारे की देवी का मंदिर, देवी के मंदिर को वहाँ से विस्थापित किया, वहाँ ना उन्होंने पर्चा दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी अपने सभी भाइयों से, देशवासियों से, अपने उत्तराखंड राज्यवासियों से, अगर किसी को लगे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलि हो, जानवर को मारना चाहिए, नहीं, जानवर को हर समय नहीं मारा जाता, लेकिन किसी प्रावधान हेतु, किसी उपलक्ष्य हेतु देवी माँ के चरणों में, जो काली माँ है, वो खून खप्पर वाली है, उसका आहार यही है, वो भले ना करती हो लेकिन उसका चढ़ावा चढ़ जाता है और तमाम उत्तराखंड के लोग स्वस्थ संपन्न रहते हैं। 2010 से पहले जब भी बलि प्रथा हुआ करती थी, सब ग्रह शांत होते थे और सबके परिवारों में सुख शांति हुआ करती थी। आज की डेट में देख लीजिए आप क्या होता है। आज की डेट में सब दुखी हैं। हमारे ऑल टोटल उत्तराखंड वासी एक 90% लोग, मैं जिला पौड़ी में सेवारत हूँ, मैं मेडिसिन विभाग का हूँ, औषधि विभाग का हूँ और स्वास्थ्य विभाग से काम करता हूँ। मैंने ये देखा कि 90% हमारे उत्तराखंड के लोग हर बीमारी से पीड़ित हैं, बिना दवाइयों के कोई नहीं है। लोगों ने अपना चाल चलन छोड़ दिया, देवी देवताओं को मानना छोड़ दिया। अब हर देवी देवता में डोली चढ़ाओ, ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं लिखा है शास्त्रों में कि हर एक देवी देवताओं पे डोली चढ़ेगी? नहीं जी, डोली चढ़ेगी माँ विष्णु को चढ़ेगी, डोली चढ़ेगी माँ गौरव को चढ़ेगी। डोली चढ़ सकती हैं, लेकिन जो नवदुर्गे अष्टरूप अष्टभुजाधारी जो खून खप्पर वाली है, जैसे मेरी बुखाली काली माँ है, मैं तो यही चाहता हूँ जो माँ की इच्छा है उसका स्वरूप दिया जाए और उस जगह को शुद्ध किया जाए और हमारा पहाड़ गोडाल, हमारा उत्तराखंड कुमाऊं सब स्वस्थ रहें, लोग संपन्न रहे। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, धन्यवाद हमारे भाई साहब जिन्होंने हमें यहाँ पे न्योता दिया इस ठांग में आके थोड़ा बहुत कुछ बोलने का। तो आप सभी को इन्हीं शब्दों के साथ में यहीं पे अपना विराम देता हूँ और सभी को नमस्कार। तो धन्यवाद बोगना जी, आपने इतनी जानकारी दी। तो दोस्तों यहाँ पर बोगना जी ने इस मंदिर की काफ़ी डीपली से यहाँ पर उन्होंने बताया कि बलि प्रथा कब चलती थी, कैसे वो यहाँ पर हुआ। धीरे धीरे जब यहाँ पर लोगों की बलि प्रथा के लोग नाखुश थे तो यहाँ पर वैसे दुर्गा माँ को यहाँ पर बलि ही चढ़ाई जाती क्योंकि वो खूनी पीती है, इसलिए यहाँ पर बलि प्रथा थी। लेकिन 2014 से यहाँ पर बलि प्रथा यहाँ पर बंद हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पर, और अभी भी लोग आए रहे हैं। तो सड़क में पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी हमने काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी है, एक इंच भी हम आगे नहीं जा पा रहे। यहाँ पर देखें भीड़ से यहाँ पर लगा रहे हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पर देखिए। ये देखिए ये बच्चे लोग यहाँ पर खड़े हो रखे हैं यहाँ पर। हाँ गुड गुड गुड। आप यहीं लोकल हो? आपका लोकल है? अच्छा गुड। हाँ तो ये पहली बार हो रही कि डेली, मतलब हर साल ऐसी होती है? हर साल ऐसी होती है। चलो हमारे पे सौभाग्य है कि हम लाइव में आज पहली बार इसमें यार बहुत अच्छा लगा हमें। भीड़ तो खैर मंदिर में मज़ा तभी आते जब लोग भीड़ देखते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा मंदिर है और दर्शन करते हैं हमने। और बोड़ी जी नमस्कार। तुम जाना चाहे आना जहाँ? हाँ जी। बहुत दूर कब बेटी की? अरे बाप रे। अच्छा किलोमीटर से जान दूर से क्या गाड़ी बुक करें आप? गाड़ी बुक 3 घंटा। अच्छा दर्शन करें, इसका मतलब सुबह आ गए थे आप? अच्छा 8 बजे निकल गए थे घर से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो गाड़ी बुक करें आप और करेंगे माता जी का दर्शन। चलो माता जी आपकी पूरी मनोकामना को पूरी करेगी। और छोट गुड़िया क्या नाम है आपका? आप भी आ गए दर्शन करके? गुड, माँ की कृपा बनी रही। ठीक है बेटा। तो अभी आगे जाम लगे हैं यहाँ पर शायद, तो यहाँ पर कोई लोग यहाँ मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा विलम्ब हो गया है कि आगे जाने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ काफ़ी है, दूर दूर से यहाँ पर गाड़ियाँ बुक करके यहाँ पर आ रखे हैं। और देखिए दिल्ली से आए, देखिए भैया जो मेरे सामने खड़े हैं ये भी दिल्ली से। अच्छा आप उधर, तो आपने कैसे पता किया यहाँ पर कि? अच्छा अच्छा, तभी तो आप पहली बार आए इसमें मंदिर में? पहली बार आए सर आप? देखिए भैया भी दिल्ली से आए, NCR सिटी से, और इनकी फैमिली जो है उत्तराखंड से बिलोंग करती है और वो भी इस मंदिर में दर्शन करते हैं। भैया आपका भाई कितने बजे आए? कल से आए। नंबर कितने बजे पड़ा मंदिर दर्शन करना? 10 बजे। तो भैया देखो कल से यहाँ पर आ रहे हैं, तब जाके उनका नंबर पड़ा, और शायद भैया लेट आते उनका नंबर मुश्किल था। देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ बिल्कुल 1 इंच भी बंदा हिल नहीं पा रहा है यहाँ पर भैया। तो ये है हमारी जो उत्तराखंड की जो जनता है, उनका यहाँ पर जो आस्था और विश्वास और श्रद्धा जो भक्ति है यहाँ पर इस मंदिर के प्रति। तो आप देखिए कितने टाइम निकाल के लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, और अभी भी यहाँ पर भीड़ लगी है। देखिए पीछे दिखा, ये पीछे भी देखिए आ ही रहे हैं, और ये आगे भी देखिए भाई। और अभी है रोड ठीक मेरे 12 बजे की लाइन पे जो देख रहे हैं आप फ्रेंड, तो गाड़ी में जो जाम दिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है शहर भी आज इस इलाके में फीका पड़ जाए, क्योंकि अब गाड़ी की पार्किंग देख रहे हैं दोस्तों, भयंकर लगी हुई है गाड़ियाँ पार्किंग। 3 किलोमीटर दूर यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग लगी हुई है, और अभी रोड में जाते जाते हमें लग जाएगा आधा घंटा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी खचाखच यहाँ पर भरी है, बिल्कुल एक भी
मैं सुई निकल रहा क्योंकि यहाँ भीड़ लगी यहाँ पर, और मैं अभी ऊपर निकल गया हूँ दूसरी रोड पे, दूसरी रास्ते निकल गया। तो आप देखिए गेट में कितनी भीड़ लगी यहाँ पर, बाप रे। यहाँ देखिए जाने वालों की, आने वालों की, और यहाँ पर देख सकते हैं एक सुई भी यहाँ पर अंदर, मतलब कहने के सुई भी नहीं घिस सकते। यहाँ पर देखिए पूरी भीड़, देखिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है, देखिए पूरी भीड़ ये देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ऐसे लग नहीं रहा कोई ना, तो मंदिर में ये शारदा है लोगों की। देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़ी औरतें भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, लोग यहाँ पर धक्का मुक्की करके जा रहे हैं। देखिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों से, उन श्रद्धालुओं से विनती करना चाहता हूँ, इस जो मंदिर में आते हैं ऐसा धक्का मुक्की ना करे, प्रशासन इस चीज़ को कंट्रोल करे, क्योंकि जाने का रास्ता आने का रास्ता अलग होना चाहिए। इस तरह की भीड़, धक्का मुक्की, ये देखिए यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए तो कई बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पर, और बच्चे भी हैं, देखिए यहाँ बीच बीच में ये देखिए, आप देख सकते कितनी भीड़ यहाँ पर लगी है। तो इस तरह की ये नहीं होना चाहिए, प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए, या दूसरा रूट होना चाहिए यहाँ पर जाने का। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि ये मेन मुख्य द्वार है और ठीक सामने है भाई। अभी लोग आ ही रहे हैं और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। अब क्यों है ये पता नहीं। तो यहाँ पर प्रशासन, जो पुलिस वाले यहाँ पर लगातार सीटी मार रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर जनता कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नीचे ही जनता को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी दर्शन करके लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो इस तरह के देखिए ऊपर से नीचे जब दोनों एक साथ मिल रहे हैं, यहाँ पर जाने वाले भी, और फिर यहाँ पर लाइन का कोई रो नहीं है। देखिए यहाँ पर एक साथ रोड जो है कि 2 फीट की है, 3 फीट की है, और यहाँ पर इन्होंने 8-8 रो बना के चल रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। तो प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए। ये देखिए धक्का मुक्की मार रहे हैं बिल्कुल। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ घर पे, और अभी बज गए हैं 5:15, लगभग अंधेरा होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सुबह मैं निकला था यहाँ से लगभग 8 बजे, और थोड़ा 5-10 मिनट मुझे ऊपर रोड पे लगी। और वहाँ से 2 रोड बनते हैं दोस्तों पौड़ी से। एक तो बनता है पाबो वाला, लेकिन पाबो वाला पड़ता है उल्टा, क्योंकि पहले पाबो जाना पड़ता है, फिर पैठानी के लाना पड़ता है। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने मुझे दूसरा रूट बताया, तो वो मेरे साथ आए। तो उन्होंने मुझे ले गए खिरसू का रूट, और मैं उस रूट में पहली बार गया हूँ। और आज पहली बार इस जो बोंगखाल कालिका माता का जो मंदिर में आज पहली बार गया हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर जाके। और वहाँ पर भाई जब मैंने लाइव वहाँ पर देखा कि भाई वहाँ पर इतनी लाखों संख्या में जो उत्तराखंड के कोने कोने पे जो लोग यहाँ पर इस माँ के दर्शन करने आए थे। हम जब रूट से यहाँ से निकले तो यहाँ पर से कई गांव रास्ते पड़े, और ख़ासकर वो गांव जहाँ पर कि जैसे जो बोंगखाल में कालिका माता का मंदिर है, जैसे चोपड़ा गांव, और उस चोपड़ा गांव से होते हुए हम आगे निकले। फिर हम निकले गोदा गांव में। तो गोदा गांव में जितने भी वहाँ पर उस मंदिर के पुजारी हैं, देख रेख करते हैं, लगभग गोदा गांव, नलाई। तो गोदा गांव में जो गोदियाल जी हैं, तो जो गोदियाल जाति के लोग रहते हैं, वही इस मंदिर का वहाँ पर देख रेख करते हैं। काफ़ी लाखों संख्या में वहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई थी श्रद्धालुओं की। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं राजा रावत मिलता हूँ ऐसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाबू खीवा बाली कन्या लाडी माया पेणा, बाबू खीवा बाली कन्या लाडी, बालापन मात में डोला बालापन मात में डोला, बनेंगे वकाली। जय हो हे माँ बुखाले की काली, जय हो तेरी बुखाले की काली।